इनके हिंदू राष्ट्र में बुद्ध नहीं, कबीर नहीं, नानक नहीं, रैदास नहीं, फूले नहीं, साहू जी महाराज नहीं, डॉक्टर अंबेडकर नहीं, मानवर काशीराम नहीं। जब इनके हिंदू राष्ट्र में मेरे 2500 साल के पुरखे नहीं हैं, मेरे पूर्वज नहीं हैं, उनकी विचारधारा नहीं है, उनका कोई बताया हुआ मार्ग नहीं है, तो इसका मतलब इनके हिंदू राष्ट्र में मैं हूँ ही नहीं। यानी देश के SC ST OBC हम तो नागपाल थे। देखिए वो बर्मा थे, राम अवतार वर्मा, मोची उनके आगे लगा ले तो उनका ही विरोध हो गया कि तुमने बर्मा क्यों लगा लिया। तो उसके पास में रापी थी ना, जिससे चमड़ा काटते वो थी ना उसके पास में। जब उससे कोई कह रहा था कि यहाँ से तो ये बर्मा हटा के चमार ले, तभी उसके पेट में घूमता, तभी। और ये सोल्यूशन है, और क्या सोल्यूशन? यही तो है। तो ये कोई सोल्यूशन है? कोई किसी से आकर के ये कहे कि यहाँ से बर्मा हटा करके चमार ले, ये कहाँ लिखा है? बापोती चल रही है किसी की। देश क्या करना चाहिए फिर ऐसे? तो बता तो दिए क्या करना चाहिए। उसके पास में रापी थी ना, चमड़ा साफ करने वाली, कर देता पेट में अंदर को, हो जाता काम खत्म। तो आप भी तो विरोध करते हैं ऐसे? किस चीज का विरोध करते हैं? धर्म ग्रंथों का, पूजा पाठ का। हम तो अंधविश्वास का विरोध कर रहे हैं। हम तो अंधविश्वास का विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे ताउम्र। क्यों करते हैं आप दूसरों की आस्था? अरे भाई साहब, कौन सी आस्था, काय की आस्था? क्यों आस्था नहीं है लोगों की? कोई आस्था नहीं है। भारत का संविधान जब ये कहता है कि हम लोगों में वैज्ञानिक चेतना पैदा करेंगे, तो ये कौन से अनपढ़ कुपड़ गधे घूम रहे हैं जो सुबह जाकर टीवी पे भारत का भविष्य बताने में बैठ जाते हैं? इनको अपना भविष्य तो पता है नहीं। भविष्य में विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तो लाखों लोग तो देख रहे हैं ना। तो लाखों लोग पागल, तो मैं पागल थोड़ी हूँ। वो पागल है। और कौन पागल नहीं है? मतलब सारे होशियार अम्बेडकरवादी और कौन अम्बेडकरवादी होशियार? तभी तो देश का संविधान लिखा था। तभी देश को बांट रहे हो। हम क्या बांट रहे हैं? हम तो कह रहे हैं संविधान के आधार पर भारत चलेगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जो लोग संविधान के साथ खड़े हैं, जो लोग भारतीय संविधान के प्रियम्बल की लाइन के साथ खड़े थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वो सब हमारे भाई है। बात खत्म। और जो लोग संविधान विरोधी हैं, जो लोग अंधविश्वास की बात करते हैं, वो चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरे परिवार के लोग। संविधान अनुमति देता है ना किसी की आस्था का भाव। हाँ, तो आस्था का मतलब ये थोड़ी है कि तुम आस्था के नाम पर विश्वास परोसोगे। संविधान तो ये भी तो कहता है ना कि हम लोगों में वैज्ञानिक चेतना पैदा करेंगे। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आर्टिकल 51 ये कह रहा है। तो ये विज्ञान नहीं मानते आप? धर्म शास्त्री का कौन शास्त्री जो बता देता सब कुछ? हाँ, तो वो हमारे सामने लाओ ना। बोला सब तो पता था नहीं भैया, भाग चमारों से पिटाका जाकर पिछवाड़ा बना दिया हनुमान। अरे चमारों को धमकी दे रहा है। चमारों को धमकी दे रहा हूँ। हमारे जैसे नहीं थे ना, बता देते। जो वो कट्टर रह रहा था ना, कट्टर बोरी में बंद करके भेज देते, पैक करके। चाहते क्या अम्बेडकरवादी इस देश में? हम कुछ नहीं चाहते। भारतीय संविधान के हिसाब से भारत चलेगा। यही चाहते हो? क्या चाहते हैं? सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए। जितनी जिसकी संख्या हमारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये जो 3% लोग कुंडली मारे बैठे सारे संसाधनों पे, इनसे ये छीनना चाहिए, ये चाहते हैं। अब मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि धर्म शास्त्रों में कुछ गलत लिखा हुआ, उनमें समीक्षा होनी चाहिए। हाँ, तो करो ना। तो बहुत दिन से कह रहे हैं। मोहन भागवत तो आज कह रहे हैं, हम तो सालों से कह रहे हैं भाई, इन धर्म शास्त्रों पर बैठ करके समीक्षा कर लो। कहाँ क्या गलत है? भारतीय संविधान में तुमने 50 बार समीक्षा कर लो, ज्ञान में संशोधन कर लिए, एक बार इन पे भी कर लो। रामायण गीता और इस पे ज्ञान, जो तुम्हारे ये धर्म ग्रंथ है, इन पे क्यों नहीं करते हो? कब तक हमने सूत्र और महिला को पीटते रहोगे? कब तक छेदते रहोगे? वो तो अर्थ निकालना नहीं आ रहा ना। अरे यार, तो हमें नहीं चाहिए ना अर्थ और अर्थ। हम तो कह रहे हैं ना, अगर ये पहली बात तो ये है कि जो कह रहे हैं कि ताड़ने का मतलब शिक्षा देना है, तो भाई जिस राइटर ने वो लिखा है, उस राइटर से अनुमति ली गीता प्रेस ने चेंज करने की। अगर आप किसी किताब में कोई संशोधन करते हैं तो उस राइटर की स्वीकृति होनी चाहिए। तो क्या आप गीता प्रेस के पास में तुलसी जी से है? तो नहीं है तो जाओ, जो गीता प्रेस का मालिक है, जाओ वहाँ स्वर्ग नरक में। यहाँ तो आना जाना सीढ़ी लग रही है, वहां से लिखवा के लाए लेटर, ऑथराइज करके लाए ना अपने आप को। भैया ऑथराइज कर दिया कि जाओ तुम्हें। क्यों आप समाज को बांट रहे हैं? अरे यार, हम समाज को नहीं बांटे, समाज को सही रास्ता बुला रहे हैं। कैसे सही रास्ते पे? और कैसे हम लोगों से करें, पढ़ो लिखो, IAS बनो, PCS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। इन पाखंडियों में कुछ ही रखा भाई। हम लोगों को सही रास्ते बुला रहे। तुम करो देश को इलाज कर देते हैं पाखंडी। अरे इलाज इनका सबका इलाज भारत का संविधान ही करे भाई, और कोई इलाज नहीं करता। जब इनका पिछवाड़े पर पड़े ना लठ, तो ये फिर सीधे थाने में दिखाई दे में। ठीक है, ये सब सरकार ने चढ़ा रखे हैं। जब गृह मंत्री और मुख्यमंत्री वहां जाकर उनके चरणों में बैठते हैं वोट बैंक के चक्कर में, ये वही लालच है। और ये हर 2 साल में एक नया बाबा तैयार हो जाता है। कभी आसाराम, कभी निरासाराम, कभी सतपाल, कभी रामपाल, कभी कुंवरपाल, कभी हरपाल। तो ये हर साल में अभी क्या धीरेन्द्र शास्त्री, भारत की संस्कृति है। अरे कोई भारत की संस्कृति है ना, मैं बता रहा हूँ ना। भारतीय संस्कृति बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले, साहू महाराज, जिन्होंने वैज्ञानिक चेतना पैदा करी, जिन्होंने लोगों को तर्क करना सिखाया। बुद्ध ने लोगों को तर्क करना सिखाया, कभी ने नानक ने तर्क करना सिखाया। ये थोड़ी कह रहे तर्क करना सिखाया। ये तो कहते गुरु मंत्र ने कान में कर दी खुर, तू चला में गुर, बात खत्म। मतलब आपके महापुरुष उनके महापुरुष को अपने महापुरुषों के नाम तो बताया। चौथा कौन सा कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, ऐसे हम का? अरे कौन सा महापुरुष पैदा, कहाँ पैदा हुआ? हवा में पैदा होगा सब। कोई मुंह से पैदा हो रहा है, कोई पैरों से पैदा हो रहा है, कोई जांघों से पैदा हो रहा है, कोई हाथों से पैदा हो रहा है। अरे अवतार है, कौन से अवतार है? अब तो जब से देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, अब तो कोई अवतार पैदा नहीं होता। कहाँ क्यों नहीं अवतार? कहाँ कौन सा अवतार पैदा हुआ बताओ? पिछले 200 साल में बता दो, जब से अंग्रेज आए, अंग्रेज राज करके कोई एक अवतार पैदा हुआ हो तो बताओ।
क्यों अब कई लोग कह रहे हैं अवतार नए नए आ रहे हैं। अरे कौन सा एक का नाम बताओ ना। वीरेंद्र शास्त्री तो ये अवतार ही है। और अच्छा, माफी मांगता फिर रहा था कल परसों मेरे भैया से गलती हो गई, भैया जाना मुझे पता नहीं है। अमृतकाल चल रहा है नागपाल जी। हाँ। अमृतकाल हाँ, देश में आपको हाँ, मिला चला। कुछ थोड़ा बहुत अमृतकाल का तुम्हें मिला हिस्सा? कुछ अमृतकाल में? हाँ। विज्ञापन आ रहे हैं अखबारों में। अरे तो तुम्हें कुछ मिला? तुम ये कैमरा उठाए फिर रहे हो, तुम्हें कुछ मिला ना मिला अभी तक? तुम पे ये कैमरा तुम्हारा 10-20 लाख का आया, अमृतकाल में नहीं आया। ये मोबाइलों से शूटिंग करते रहोगे सब, तुम्हारा कुछ हुआ अमृतकाल में? मतलब सरकार का आप काम कर रही है। सरकार को गाली देते हैं, साधु संतों को गाली देते हैं, कोर्ट को गाली देते हैं, हमने पुलिस को कोर्ट को गाली नहीं, देते हैं। हमने सबको ही गाली देते हमने हैं। कोर्ट को गाली कब दिया? हमने कहा कि जो संवैधानिक संस्था हम उनका सम्मान करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं। जो लोग संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर हैं, जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग संविधान को गाली दे रहे हैं, जो लोग संविधान को जलाने और फाड़ने की बात कर रहे हैं, जो लोग इस देश को मनुस्मृति के आधार पर चलाने का काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ अंधविश्वास थोप रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। तो आप भी तो उनके रामचरितमानस को फाड़ रहे हैं। हम क्या फाड़ रहे हैं? क्यों आप हम लोग तो लखनऊ हम वाले तो फाड़े? हाँ। हम तो ये कह रहे हैं भैया कि रामचरितमानस में कुछ गलत है तो उसमें सही कर लो यार। कब तक इनको चमारों को, चूड़ों को, घड्डे को, पासी को, जाट गुजर यादव को पीटते रहोगे तुम? कब तक महिलाओं को तो तुम वो भी काटते तो कहते रहोगे? हैं आरक्षण गलत है, ऐसा खत्म कर दो। हाँ, तो हम कब कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं आरक्षण गलत है, पहले मंदिरों से शुरुआत करो ना। ये मंदिरों में जो 100% आरक्षण, एक ही जाति के 3% लोग कुंडली मारे बैठे हैं, पहले वहां से शुरुआत करो। और जिनको आरक्षण चाहिए ना, हम कह रहे हैं ना, अरे भैया हम तो आरक्षण देने को तैयार है, आओ नाली साफ करो, कौन मना कर रहा है? उतरो गटरों में। आरक्षण हम कह रहे हैं बिल्कुल, अगर खत्म कर रहे हो तो ऊपर से नीचे तक खत्म करो, लागू कर रहे हो तो ऊपर से नीचे तक लागू करो, क्यों नहीं करते हो? मतलब मेहनत वो करें, फायदा आप उठाओ। ओहो, मेहनत वो यार, मेहनत का क्या मतलब है इसमें? मंदिर में ऐसे कौन सा मेहनत का काम है? मतलब कौन सा काम है मंदिर? तो आप मंदिरों पुजारी बनना चाह रहे हैं? बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? हम पे कौन सा संस्कृत नहीं आती? हमारे लोग पीएचडी करके घूम रहे हैं। कर्मकांडी थोड़ा ही हो। अरे कर्मकांडी के भाड़ में, मैं तो कह रहा हूँ सरकार जो है पीएचडी संस्कृत में जिन लोगों ने कर रखी हो, उन लोगों के लिए क्या नाम है, विज्ञापन निकाले और उन्हीं लोगों को मंदिरों का पुजारी बनाए। वो जनेऊ का धारण करते हैं वो। अरे तो हम कहने लगे जरूर धारण करने कौन सी आप बता रही है? वो 7 धागे करें, हम 14 अरे करेंगे। आप तो शूद्र है ना, छूत है। अरे तो उनके कहीं तो अछूत है, हम अपने कहीं तो ब्राह्मण से भी ऊपर हैं भाई। इन्होंने कहा कि जो पढ़ा लिखा है, जो बुद्धिमान है, वो ब्राह्मण है। कर्म के अनुसार बनाई थी, तो हमारे कर्म ब्राह्मणों से अच्छे हैं। बढ़िया, दारू हम नहीं पीते, गुटखा हम नहीं खाते, बीड़ी हम नहीं पीते, यासी हम नहीं करते, सिगरेट हम नहीं पीते, कोई काम हम नहीं कर रहे, तो हमारे कर्म ब्राह्मणों से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और ब्राह्मण मंदिरों में 5 साल की लड़की साथ जो पुजारी जो वो बलात्कार करता हुआ पकड़ा जा रहा है, तो कर्म किसके अच्छे? कर्म तो हमारे अच्छे हैं, तो हमें बनाओ पुजारी। वो पुजारी नहीं, वो पाखंडी है जो गलत काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो पाखंडी भी हो गए? अभी तक वो पुजारी थे। मतलब सुबह से शाम तक जो घंटा बजाता है मंदिर में, लोगों का दिन बताता है, और वो जब बलात्कार के केस में पकड़ा जाता है तो वो 2 मिनट, अरे पकड़ गया तो पाखंडी हो गया, नहीं तो धंधा चल ही रहा था अपना बढ़िया। परंपराएं चल रही थी, पुरानी संस्कृति। अच्छा, मतलब 5 साल की लड़की का बलात्कार करना परंपरा है? ये मतलब 5 साल की लड़की का बलात्कार मंदिरों में करना, औरतों का बलात्कार वो तो करना, गलत है, वो तो पाखंडी है, हमने बोला ना, वो ये तो क्या गलत ये है। परंपरा है? वो तो हाँ, परंपरा अपराधी है ना। है। ये देवदासी के नाम पर परंपरा तो चली आ रही है देश में, देवदासी प्रथा के नाम पर परंपराएं तो चली आ रही है, और यही चला रहे हैं इसको। तो देवदासी खत्म हो गई ना। कहाँ हो गया? अभी भी चले जाओ दक्षिण में 4-4.5 लाख देवदासी हैं आज भी। सती प्रथा खत्म हो हाँ, तो गई। सती प्रथा तो इन्होंने थोड़ी खत्म प्रथा करी। खत्म हो गई। अरे तो इन्होंने थोड़ी खत्म करी थी। ये तो जब पीछे से लठ पड़ा राजा राम मोहन लाएगा अंग्रेजों को, तब जाके खत्म करी। ये क्या मान रहे थे? ये तो फिजिकल रिलेशन बनाने की उम्र 9 से 12 साल करने में इन्होंने अड़ गए थे। 13 साल पड़ गए थे, 14 साल पड़ गए थे। ये तो वो लोग हैं कि जो कहते थे कि ना 9 साल की लड़की ठीक है रिलेशन बनाने के लिए। ये इतने बेकार है तो फिर ये सत्ता में क्यों अभी तक? हमारे जैसे नालायकों की वजह से। ये हमारे वाले जो 85% घूम रहे हैं धर्म की भांग खा करके, मंदिरों की लाइन में जो लगे फिरे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में, चलो हिंदू धर्म बचाएंगे, इन नालायकों की वजह से। सनातन की बात हो रही है, अब हिंदू की नहीं हो रही। अरे सनातन की कर लो या किसी दूसरे आतन की कर लो, आयतन की कर लो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सीधी सीधी, ये हमारे वाले नालायक जिस दिन सुधर जाएंगे ना, ये SC ST OBC माइनॉरिटी, और जिस दिन इनको हाथी की तरफ अपनी ताकत का पता चल जाएगा, ये तो हाथ चुनाव में करो, वोट डलवाने की जरूरत नहीं है भैया, हाथ खड़े करके चुनाव जीत जाएंगे, हाथ खड़े करके। ये 3% लोग ही तो जो दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। या तू जाट के मत जाइए, तू गुजर के मत जाइए, तू इससे बड़ा, तू इससे छोटा, तू चमार के मत जाइए, तू बंगी के मत जाइए, और क्या मैं सब जगह जाऊंगा। तो ये जो सिस्टम चला रखा है इन्होंने, ये जो सारी दुनिया को बेवकूफ मान रहे हैं, ये जिस दिन 85% बहुजन समाज, और मैं तो कह रहा हूँ अब तो 90% हो गए भाई, हमारे बालक ज्यादा पैदा हो रहे हैं तो करते ही नहीं, ठीक है। तो ये अब तो 90% हो गए, 90% समाज जिस दिन जाग गया उस दिन हाथ खड़ा करके जिसके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएंगे। मेहनत वो करें, हिस्सेदारी आप मांगो। कौन सी मेहनत कर रहे हैं? एक तो बता दो। खेत जोत रहे हैं, वो खेत जोत रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, कौन सी मेहनत कर रहे हैं? नीति तो बना रहे हैं ना, वो देखिए पढ़ लिख रहे हैं वो। तो हम पढ़े लिखे नहीं है? कहाँ पढ़े लिखे? क्यों? उनके हाथ में कलम है तो वो नीति बना, हमारे हाथ में कलम है। IAS सचिव तो सब देखिए। अरे तो भैया जब उन्हीं को मौका मिलेगा तो वही बनेंगे ना। उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की सरकार रही तो हम लोग सचिव नहीं थे, हम लोगों ने नीति नहीं बनी, हमने सरकार नहीं चलाई वहाँ। लालू जी की सरकार नहीं चली, अखिलेश की सरकार नहीं चली। लगता है आप लोग योग्य नहीं है। अच्छा, कौन कह रहा योग्य नहीं है? वही कहते हैं। मतलब मैं योग्य कम हूँ जो तो बोल रहा हूँ। बताओ कौन सा योग पकड़ के लाओ से मैं बताऊंगा योग्य हूँ या योग्य हूँ। या तो राजी से मानेगा, नहीं तो फिर 9 नंबर है उससे मानेगा।
हर आप तो तरीके से कटाक्ष बोलेगा। करते हैं, कटाक्ष अपमान नहीं कर करते हैं रहा, दूसरों का। कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं तर्क कर रहा हूँ। ये जो एक लाइन में कहते हैं नहीं आप तो योग्य नहीं हो, नहीं कैसे योग्य नहीं हो, कोई पैमाना है योग्य का? ऐसे बोल के योग्य नहीं हो। आप आरक्षण वाले हो ना? हम कहाँ आरक्षण वाले? मैं तो बुद्धिस्ट आदमी हूँ, मैं तो कभी जिंदगी में आरक्षण लिया, मैं तो कोई चमार का गीदड़ पट्टा लगाया नहीं अच्छा, ना, कतई नहीं लगाया, मेरे बाप नहीं लगाया, मैं नहीं लगाया, मेरे बच्चों ने नहीं लगाया, जाकर चेक कर लो मेरे घर में। अल्पसंख्यक हैं आप? अल्पसंख्यक हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ, बुद्धिस्ट हूँ तो बुद्धिस्ट तो अभी बने होंगे ना, ना? बुद्धिस्ट भाई बर्थ बुद्धिस्ट हूँ भाई। मेरे दादा ने 56 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागपुर में जाके। हाँ तो ऐसे वैसा थोड़ी, पहले कबीरपंथी थे, हिंदू तो कभी नहीं थे। तो फिर हिंदू खिलाफ क्यों बोलते हैं? हिंदू खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं हम तो कह रहे हैं देश के अंदर जो हमारे धर्म के नाम पर लोगों का साथ शोषण हो रहा है बंद होना चाहिए। महिलाओं के साथ में हो रहा है, शूद्रों को कहकर उनको पीटने की बात की जा रही है, बच्चों के साथ में महिलाओं को अभी भी बलि दी जा रही है अंधविश्वास और पाखंडवादी के चक्कर में, तो बंद होना चाहिए। तो उसके लिए सरकार है ना? तो सरकार कहाँ? सरकार तो नहीं की चल रही है। जब सारी सरकारी वो शास्त्री के कदमों में जाकर बैठी है, सरकार क्या कर रही है? जब देश का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री वहां जाकर कहेंगे बाबा की जय हो, तो फिर देश किधर जाएगा बताओ ना। पहली बात तो देश में कानून बनना चाहिए, संवैधानिक पद पर कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति अगर उसकी व्यक्तिगत आस्था तो अपने घर में पूजा पाठ करे, किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए रोड पर नहीं जाएगा। नागपाल जी, योगी सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि नवरात्रों में मंदिरों को, पुजारियों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो है कीर्तन किए जाएगा, उसके लिए सरकार पैसा देगी 1 लाख रुपए प्रति मंदिर। हाँ तो अच्छी बात है, हमें बना दो मुख्यमंत्री, हमें बना दो क्या नाम है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हम भी घोषणा कर देंगे। ये तो भैया जिसके अंडा बांटा रेवड़ी फिर अपने दे, वो वाला काम चल रहा है। अभी तो वो नवरात्रों में कर रहे हैं, कल वो गुजरात करेंगे, फिर और कुछ करेंगे। तो ये सरकारों का अपना काम है, कुछ नहीं है इनसे, ठीक है। और 2-3 साल है, बढ़ाओ हिंदू धर्म को, उनको पता है। देखो योगी जी को, मोदी जी को, आरएसएस को, बजरंग दल को, ये जितने संगठन घूम रहे हैं, इनको पता है कि आप धर्म की बात करते रहोगे तो आप सत्ता में बने रहोगे, और जिस दिन आप धर्म की बात छोड़ करके विज्ञान की बात करना शुरू कर दोगे, उस दिन लोग तहसील बन जाएंगे और आपकी बात तो आप भी धर्म की बात करो, सत्ता में जाओ, क्यों कोसते हो फिर? किसकी? हम धर्म की बात क्यों करें? हम तो सब धर्म की बात कर रहे हैं। आप भी तो सत्ता चाहते हैं ना? नहीं, हम तो, अरे यार, हम सत्ता कौन नहीं चाहता? हम लेकिन सत्ता से पहले सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, सिस्टम में हिस्सेदारी चाहते हैं, इस देश के संसाधनों में हिस्सेदारी चाहते हैं। सत्ता सरकार जब बनेगी या बन जाएगी। फिलहाल तो ये बताओ कि ये जो सरकारें चल रही हैं, इसमें SC ST OBC कहाँ है? इसमें हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? इस देश में जो सरकारी संसाधनों में हम कहाँ, जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें हमारी कितनी? अरे पिछड़े प्रधानमंत्री है, आदिवासी राष्ट्रपति, और क्या चाहिए तुम्हें? पिछड़ा नहीं है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हिंदू है, ठीक है, राष्ट्रपति हिंदू है। तो पिछड़े हिंदू नहीं है? तो कौन कह रहा पिछले हिंदू है? वो तो शूद्र है। या देखो 2 पैमाने हैं। एक पैमाना ये है कि आप हिंदू मतलब शूद्र है, SC ST OBC अम्बेडकरवादी, या आप हिंदू हैं, ये तय करना पड़ेगा। आरक्षण ले हो तो हिंदू हो, कौन है हिंदू? और ना हो तो हम हिंदू नहीं। अरे भाई मुझे बता तो दो, आरक्षण जिनको चाहिए, दिक्कत जाति से है। मैं कह रहा हूँ यार, इस देश के अंदर 100% आरक्षण लागू कर दो ना। अगर हमारे 22% से, OBC के 27% से जिन लोगों की दिक्कत है, वो भी तो 10% ले रहे हैं जाति के नाम पर सवर्ण आरक्षण, उनका भी तो आरक्षण दिखाई देना चाहिए। उनका आर्थिक आधार पे EWS देखिए। कौन सा? तो EWS जितना उनका है उससे ज्यादा तो हमारी अमीरी कम है। ये भी तो चेक कर लो। उनका 8.5 लाख का गरीब, और हमारे पूरे जो खानदान की आमदनी 8.5 लाख नहीं है, और हमारा तुम्हें 4.5 लाख अमीर दिखाई दे रहा है, उनका 8.5 लाख गरीब दिखाई दे रहा है। पैमाना तो क्या कर लो पहले सरकारों की बेईमानी का। बेईमानी और बेईमानी तो ही, ब्राह्मण 8.5 लाख वाला गरीब, और हमारा 20,000 की नौकरी करने वाला 2,40,000 वाला अमीर। यार अजीब सिस्टम है। उनके पास में एक बार जो बाल कोई फौज लगी बड़ी, पूरा कुनबा भर रहा है इधर बाला के। तो आर्थिक आधार पे अपना भी करो ना, फिर आप भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। हाँ तो हमारा भी करो ना। नहीं, हम तो कह रहे हैं जो हमारा है इसे तो रहने दो, आर्थिक आधार पे हमें और मिलना चाहिए। अच्छा, और मांग रहे हो? और क्या? अभी तो हमारा ये 27%, 49% तो है ही, 49.5%। इसके बाद में जो हमारे गरीब है, जैसे माइनॉरिटी में SC ST OBC जो माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, मुसलमान है, जो माइनॉरिटी है, इनका जो 4.5 यही बढ़ाना चाहिए। अच्छा। हाँ, अभी तो जिस दिन ये सारे शेड्यूल कास्ट बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो ये इनका ये भी तो आरक्षण है, उनको भी आरक्षण चाहिए। दोनों आरक्षण है। तो ब्राह्मणों को दे सकते हो आर्थिक आधार पर, सवर्णों को दे सकते हो, तो हमें क्यों नहीं दे सकते? हमें भी तो, हम इस देश के मालिक नहीं है, इस देश में रहने वाले नहीं है हम। तो हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दो। हिंदू राष्ट्र कैसे बन जान देंगे? क्यों बन जान देंगे हिंदू राष्ट्र? क्या मतलब हिंदू राष्ट्र? और बढ़ के जान देंगे? जब तक इस देश के अंदर एक भी अम्बेडकरवादी है, तब तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये आप लिख लो। तो ये साधु संत क्या करेंगे? साधु संत भी सरकार जब तक चल रही है, किस दिन हमारे जैसी सरकार आ जाएगी, उठा के जेल में भेज देंगे। अच्छा, और क्या? धमकी दे रहे हो? धमकी थोड़ी देर बता रहे हैं। अच्छा, यही तो धमकी दे रहे हैं रोज। ये क्या कर रहे हैं? ये तो प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं। अच्छा, प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं। किसी के सर की बोली लगा दो, ये प्यार है। राजेंद्र पाल की बोली लगा दो, चंद्रशेखर की बोली लगा दो, स्वामी प्रसाद के सर की 50 लाख की बोली लगा दो, ये प्यार है। अगर ये प्यार है तो नफरत क्या? जरा बताओ। अरे वो तो कुछ लोग हैं वैसे। अच्छा, कुछ लोग हैं ये। अच्छा, कुछ लोग हैं ये असामाजिक तत्व है ये। अच्छा, फिर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती इनके ऊपर? अब वहाँ पे FIR नहीं करवा? अरे FIR हम करवा, कोई सुन ही नहीं रहा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट रोज लट लेकर लगा रहा है, ऐसे मामलों से मोटो नहीं लेता। शोषण हो रहा है आप लोगों का। शोषण ही हो रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ? शोषण ही हो रहा है, और क्या हो रहा है? और जो बात तुमने हिंदू राष्ट्र की ना, उसमें एक बात और जोड़ देता हूँ।
इनके हिंदू राष्ट्र में बुद्ध नहीं, कबीर नहीं, नानक नहीं, रैदास नहीं, फूले नहीं, साहू जी महाराज नहीं, डॉक्टर अंबेडकर नहीं, मानवर काशीराम नहीं। जब इनके हिंदू राष्ट्र में मेरे 2500 साल के पुरखे नहीं हैं, मेरे पूर्वज नहीं हैं, उनकी विचारधारा नहीं है, उनका कोई बताया हुआ मार्ग नहीं है, तो इसका मतलब इनके हिंदू राष्ट्र में मैं हूं ही नहीं। यानी इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी जो 85-90% है, उनके पुरखे इस हिंदू राष्ट्र में नहीं है, इसलिए हम 85% लोग इनके हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं। और अगर इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बैठ करके डिबेट करें, बताएं इसमें बुद्ध कहाँ है, कबीर कहाँ है, नानक कहाँ है, रैदास कहाँ है, फूले कहाँ है, साहू जी महाराज कहाँ है, डॉक्टर अम्बेडकर काशीराम कहाँ है, बताएं, बता तो दें इनकी क्या भूमिका है हिंदू राष्ट्र में। और डॉक्टर अम्बेडकर ने तो स्पष्ट कहा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना ही देश के लिए विनाश का कारण बनेगा।